हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 59 शिव पार्वती के विवाह की तैयारी। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि शिव और पार्वती की शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी। अब उसके बाद में जो शादी की प्रिपरेशन होती है वो दोनों ही पक्षों में स्टार्ट हो चुकी थी। तो सबसे पहले हम हिमालय पर्वत की बात करते हैं। अब देखिए, पर्वतों के राजा हिमालय की बेटी की शादी थी। तो राजा हिमालय ने पूरी पृथ्वी पर रहने वाले हर मनुष्य और हर पशु पक्षी को अपनी बेटी की शादी का इनविटेशन दिया था। एंड स्पेशली एक इनविटेशन देने के लिए हिमालय काशी गए और वहाँ पर उन्होंने प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी प्रसूति को पर्सनली इनवाइट किया और कहा कि वो अच्छे से जानते हैं कि जो उनकी बेटी पार्वती है वो पिछले जन्म में प्रजापति दक्ष और प्रसूति की बेटी सती थी और सती ने पुनर्जन्म लेकर पार्वती के रूप में हिमालय के यहाँ जन्म लिया है। तो उन्होंने कहा, हिमालय ने, कि पार्वती हम दोनों की बेटी है और उसका विवाह तय कर दिया है। तो वो पर्सनली इनविटेशन देने के लिए आए हैं कि आप अपनी बेटी की शादी में आइए और उन्हें आशीर्वाद दीजिए। अब जब ये सब प्रजापति दक्ष ने सुना तो उन्हें अपने ऊपर बहुत ही शर्मिंदगी हुई। प्रजापति दक्ष को अपने ऊपर काफ़ी शर्मिंदगी हुई, क्योंकि जिस तरह से हिमालय हैं, उन्होंने जिस तरीके से पार्वती की परवरिश की और पार्वती के जिस तरीके से खुशियों का ख्याल रख रहे हैं, वैसा तो प्रजापति दक्ष ने सती के साथ किया ही नहीं था। और सती के अलावा दक्ष की और भी बहुत सारी बेटियां थी, लेकिन दक्ष ने अपनी किसी भी बेटी का ख्याल नहीं रखा। हाँ, वो सिर्फ ऑर्डर देते थे। किसी की भी फीलिंग्स, किसी के इमोशंस, इनसे कोई भी उन्हें लेना देना नहीं था और वो हमेशा अपने अहंकार में रहते थे। अब जो है, दक्ष को अपनी गलती बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो चुकी थी और ये सब देख करके तो उन्हें और ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। तब उन्होंने हिमालय से कहा कि उनके अंदर काफ़ी नेगेटिविटी है और पार्वती के विवाह में सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए वो अपनी नेगेटिविटी लेकर के उनके विवाह में नहीं आएंगे, पर उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा। ऐसा कह के उन्होंने विवाह में आने से मना कर दिया। और अब जो है, राजमहल में प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। तो जितने भी उनके जो हेल्पर्स थे, उनके जो सेवक थे, दास दासियाँ थी, उन्होंने पूरे महल को सजाने लग गए थे। अब जो रानी मैनावती थी वो थोड़ी सी परेशान लग रही थी। तो हिमालय और पार्वती ने उनसे पूछा कि उनको कोई प्रॉब्लम है क्या, वो इस तरीके से परेशान क्यों लग रही हैं। तो मैनावती ने कहा कि देखो, पार्वती का जो सगा बड़ा भाई है वो मैनाक पर्वत है और सगी बड़ी बहन गंगा है और वो दोनों ही इस वक्त महल में नहीं है और वो अपनी पोजीशन छोड़ करके यहाँ आ भी नहीं सकते। तो उन्हें इस बात का काफ़ी ख़राब लग रहा है कि अगर वो दोनों पार्वती के भाई और बहन भी यहाँ होते तो पूरा जो शादी रहती वो और अच्छे से होती। तो ये इस सुनकर जो है, जो भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी वहाँ प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने कहा कि पार्वती का भाई मैं हूँ और मैं अपनी बहन के विवाह में सब कुछ जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैं पूरी करूँगा। और इसके साथ ही जो प्रजापति दक्ष की जितनी बेटियाँ थी वो सब उनके महल में आ गई और उन्होंने कहा कि पार्वती की बहनें हम हैं और बहनों वाली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पूरी करेंगे। और इस प्रकार से पूरे महल में जो वो विवाह का जो रौनक होती है वो शुरू हो गई थी और हंसी खुशी सारे काम होने स्टार्ट हो चुके थे। वहाँ कैलाश पर्वत की बात की जाए तो कैलाश पर्वत पे स्वर्ग के जितने भी देवी देवता थे और ब्रह्मा और सरस्वती वहाँ पर आ चुके थे और कैलाश पर्वत पे भी विवाह की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। तो ऋषि अत्रि और अनुसुईया, ये दोनों शिव के माता पिता बने थे और शिव के माता पिता की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पूरी कर रहे थे। साथ ही जो ब्रह्मा और सरस्वती है वो भी शिव की विवाह की सारी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे थे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे थे। जितने भी देवता थे जो स्वर्ग में निवास करते थे, जितने भी नवग्रह थे, सप्तऋषि थे, ये सब शिव की तरफ से विवाह में शामिल हो चुके थे। तो सभी देवताओं, नवग्रहों, सप्तऋषियों ने सबसे पहले क्या किया, पूरे कैलाश पर्वत को अच्छे से सजा दिया। अच्छे से मतलब तोरण, फूल माला, इन सबसे अच्छे से सजा दिया ताकि वो विवाह का एक एटमॉस्फेयर हो जाए। जितनी भी देवियाँ थी और जो देवताओं की पत्नियाँ थी, उन्होंने जो है
भाई पार्वती के जो है ना स्नान की व्यवस्था, पार्वती के सोने की व्यवस्था, वो कहाँ पर उनकी किचन होगी, वो सब कुछ अरेंज कर दिया था। मतलब देखिए, शादी के बाद जो है पार्वती कैलाश पर्वत पे निवास करेंगी, तो उनके लिए एक पर्सनल स्पेस होना चाहिए था। तो वो जो गुफाएं थी कैलाश पर्वत पे, वहाँ पर उनको कंफर्टेबल रहे, इसलिए पर्सनल स्पेस है ना देवियों ने क्रिएट कर दिया था कि जहाँ पर वो रेस्ट कर सकती है, जहाँ पर वो तैयार हो सकती है, नहा सकती है। ये सब कुछ उन्होंने कंफर्म मतलब कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद में जो शादी के पहले की जो रस्में होती हैं वो दोनों पक्षों में, वर और वधू पक्ष में शुरू हो चुकी थी। तो जब हल्दी लगाने की बारी आई तो शिव ने कहा कि वो एक वैरागी है, इसलिए वो हल्दी नहीं लगाएंगे, वो अपने शरीर पर भस्म लगाएंगे। और इस प्रकार से हल्दी के स्थान पर शिव के शरीर पे भस्म लगाई गई। तो देखिए, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज के समय में भी जब हम बहुत से लोग हैं, स्पेशली वुमेंस, पूजा करने जाती हैं तो अक्सर बहुत सी जो है वुमेन्स है वो शंकर भगवान को हल्दी कुमकुम चढ़ा देती हैं। तो शंकर भगवान के ऊपर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है, वो उनकी पूजा में निषेध होती है। शंकर भगवान को भभूत चढ़ाई जाती है, जो या तो मतलब जो विभूति बोलते हैं, विभूति चढ़ाई जाती है। इसलिए इस बात का, जब शिव की पूजा करो तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और इस प्रकार से जो है पार्वती को हल्दी लगी और शिव ने अपने शरीर पे भस्म लगाई। और जो सही समय आया तो सही समय पर वर और वधू अपने अपने घर में अच्छे से रेडी हो चुके थे, और अब उनकी जो है शिव की बारात निकलने का समय आ गया था। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।